समय ये घोड़े से पोलो खेलते समय दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी गिरकर। अगला, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया? तो राइट आंसर अजमेर में। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार की शुरुआत करने वाला कौन था? तो राइट आंसर ये थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, सिंचाई के लिए नहरें का विकास करने वाले शासक कौन थे? तो राइट आंसर ये थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरुआत करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की फेमस पुस्तक कौन सी थी? तो राइट आंसर ये थी दोस्तों खजाइन अल फतूह और नूसियर। आमिर खुसरो को दोस्तों तो हिंदी भी कहते थे। और ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नीति आयोग 2015 में अस्तित्व में आया, इसका गठन किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग किसके स्थान पर आता है? तो राइट आंसर ये योजना आयोग के। पहले दोस्तों ये योजना आयोग था और 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, योजना आयोग कब आया? तो राइट आंसर ये योजना आया था 1950 में। समाप्त कब हुआ है दोस्तों योजना आयोग और इसके बाद क्या बना? अभी मैंने आपको बताया था पीछे, ये 2015 में समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष तो ये थे गुलजारी लाल नंदा और अंतिम कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे मनटेक सिंह अहलुवालिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष तो ये थे तो अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ए री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों BS नायपाल। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुक पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दोस्तों BS नायपाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर ये थे पॉल लिच आयरलैंड के। अगला क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी दोस्तों अरुंधति राय। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द गुड ऑफ स्मॉल थिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, विश्व विख्यात नृत्यांगन विश्व विख्यात नृत्यांगना गुलाबो किस नृत्य शैली के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ये है कालबेलिया डांस, जो पड़ता है तो राजस्थान का फेमस डांस है कालबेलिया डांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, कालबेलिया यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 2010 में। आई रिपीट, कालबेलिया यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल हुआ? 2010 में। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में वर्तमान में कितनी विरासत शामिल है? तो राइट आंसर 15 है। नवीनतम यानी नया कौन था? तो ये दोस्तों गरबा डांस, वहाँ का गुजरात का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइडर का आपका संबंध किस खेल से है? राइडर का आपका संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर ये है दोस्तों गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 बी के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं दोस्तों, ललन टॉप बिंदु, भाषा 17 राजभाषा का उल्लेख। राइट आंसर ये अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला, अनुच्छेद 343 में क्या है? तो दोस्तों राजभाषा, संघ की राजभाषा का उल्लेख, संघ की राजभाषा का उल्लेख। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 में क्या है? ये है दोस्तों संघ की राजभाषा के विकास के लिए आयोग। आयोग का निर्माण कौन करते हैं? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी, अनुच्छेद 350 ए में क्या है? ये है दोस्तों मातृभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 350 ए में मातृभाषा का उल्लेख। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 351 में क्या है? अनुच्छेद 351 में तो ये है हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी का प्रचार प्रसार। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बिंदु, भाषा के लिए कब आयोग बना? तो राइट आंसर ये 1955 में। कौन थे? बीजी खैर आयोग, बीजी खैर आयोग। आगे देखिए इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 8 आता है दोस्तों आपका, नेत्र लेंस किस बिब का रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर ये वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो राइट आंसर ये नर्मदा नदी, जो पड़ती है दोस्तों मध्य प्रदेश में। आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन में भी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो ये राइट आंसर अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन, अंकेश्वर बांध ये नर्मदा नदी पर बना है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम तो ये दोस्तों होता है अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है आपका, अंकेश्वर बांध तो दोस्तों ये नर्मदा नदी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला, सरदार सरोवर बांध तो दोस्तों ये स्थित है गुजरात में। कौन सी नदी है? ये है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य के लिए प्रयास करेगा। तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं? तो राइट आंसर ये है 6, 6 दोस्तों। एक है आपकी बीजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, दूसरी कांग्रेस, तीसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरी है नटिकल प्लेस पार्टी और चौथी यहाँ पे चौथी सॉरी पांचवी है बहुजन समाज पार्टी और छठी है दोस्तों आपकी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार 12, सवाई सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? जिसे कहते हैं HPV, जिसे कहते हैं हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस।
अगला देखते हैं इसी प्रकार महत्वपूर्ण ललन बिंदु। हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन डेवलप हुई? तो राइट आंसर इसे कहते हैं सर्वावैक्स, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि पुणे में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। किन जंतुओं के किन जंतुओं के आरसीबी में केंद्र पाया जाता है? यानी कि किन जंतुओं में आरसीबी में केंद्र पाया जाता है? तो राइट आंसर ये ऊंट और लामा में केंद्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित किया गया था? कौन सा उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित किया गया था? ये दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगला महत्वपूर्ण लंटो बिंदु। 1861 के अधिनियम से 3 हाईकोर्ट की स्थापना हुई। कौन-कौन से? एक था बॉम्बे हाईकोर्ट, दूसरा था कोलकाता हाईकोर्ट और तीसरा था मुंबई मद्रास हाईकोर्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका होता है 15। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए आयु है। तो राइट आंसर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 1858 भारत शासन अधिनियम की घोषणा को कैनिंग ने किस शहर में पढ़ा? तो राइट आंसर ये इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो राइट आंसर ये है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो खेला जाता है तो हार्ड कोर्ट पर। अगला सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम तो ये है दोस्तों विंबलडन। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम ये है विंबलडन। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण बिंदु। डायमंड किस खेल के पिच पर का नाम है? सॉरी, डायमंड दोस्तों किस खेल के पिच का नाम है? तो राइट आंसर ये है बेसबॉल का। आगे है आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? बर्नाकुलर बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया? तो राइट आंसर 1878 में लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 19, सॉरी 12 नहीं 19। 12वीं पंचवर्षीय योजना का श्रेय या ध्येय क्या था? राइट आंसर ये था 2012 से 17 तीव्र समावेशी और सतत विकास। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ये थी बी एस रमा देवी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 21। कोप 8 का आयोजन 2002 में कहाँ हुआ था? कोप 8 का आयोजन 2002 में कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर नई दिल्ली में। अगला कोप 1 ये हुआ था 1995 में बर्लिन में। कोप 28 तो ये हुआ था तो यूएई में। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निफ्टी किसका सूचकांक है? निफ्टी किसका सूचकांक है? तो राइट आंसर ये है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 23। दांचिंगम दांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान को किसके घर के तौर पर जाना जाता है? तो राइट आंसर ये है हुगुल हैंगुल हैंगुल के, जो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका है 24। ओजोन को मापने की इकाई क्या है? ओजोन को मापने की इकाई क्या है? तो राइट आंसर ये हो जाता है आपका डोप्सन। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल हुआ था। तो राइट आंसर ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। कहाँ? कनाडा में। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आपका जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं हो और बार बार रिपीट नहीं किया गया हो किसी ना किसी एग्जाम में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 25। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो राइट आंसर सदैव सीधा। आई रिपीट, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो राइट आंसर ये सदैव सीधा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 1। चलिए एपिसोड नंबर हम देखते हैं 13। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों पैंथिंग लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैंथिंग लॉरेंस। अगला क्वेश्चन देखिए महत्वपूर्ण ललन बिंदु। ये है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये आया था दोस्तों आपका 24 मार्च 1946। और संविधान सभा के निर्माण के लिए इसमें 3 लोग होते थे। कौन थे? एक था पैंथिंग लॉरेंस, दूसरे थे क्रिप्स मिशन और तीसरे थे अलेक्जेंडर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 2। महलवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? तो ये थे होल्ट मैकिंजे। कौन थे? होल्ट मैकिंजे। किसके? महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? ये होल्ट मैकिंजे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है आपका स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था के प्रमुख कौन थे? स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था के प्रमुख कौन थे? तो ये थे कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस। किसके? स्थानीय बंदोबस्त के। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख कौन थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख तो ये थे रीड प्लस मुनरो। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। आधुनिक आवर्त सारणी के कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? राइट आंसर ये है 18। आवर्त 7 और वर्ग हैं 18। इसी प्रकार क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण बिंदु। आवर्त सारणी की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो ये थे मेंडलीफ। इनकी आवर्त सारणी का आधार था परमाणु भार। इनकी आवर्त सारणी का आधार था परमाणु भार। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखिए 4। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण बिंदु। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? ये होते हैं दोस्तों
-40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की भारत नहीं दोस्तों, पदार्थ की मात्रक का एसआई मात्रक है, इसे कहते हैं मोल। 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। चलिए अवोगाद्रो संख्या, चलिए देखते हैं। सेकंड, तो ये समय का मात्रक है सेकंड, समय का मात्रक सेकंड और लंबाई का मात्रक मीटर। इसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तापमान का मात्रक केल्विन। इसी प्रकार है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की का मात्रक ये है मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, पदार्थ की मात्रा का है तो मोल। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है आपका, मौद्रिक नीति समिति जिसे हम एमपीसी में मूल कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये होते हैं 6, 3 बराबर 6, 3, 6 या 3, जिसके 2 3 बराबर आरबीआई के, 3 भारत सरकार के। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? तो राइट आंसर ये थे उसको खेमेर वंश के राजा कौन थे? सूर्यवर्मन द्वितीय। कहाँ पर? कंबोडिया में। आज रिपीट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन एक और, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया? तो ये दोस्तों खेमर वंश के राजा कौन थे? सूर्यवर्मन द्वितीय। कहाँ पर? कंबोडिया में। पूछा जाता है आपसे अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अगला है इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर होता है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 8, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे एमंडसम, एमंडसम। कब पहुंचे थे? 1911 में। इस पर दक्षिण ध्रुव पर 1911 में पहुंचे थे। चलिए इसी प्रकार देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ये थे गिरिराज सिरोही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ये है अनुच्छेद 111। इसमें अनुच्छेद 111 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को में शामिल हैं? आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को में शामिल हैं? ये है दोस्तों 12 दोस्तों। और कुल बायोस्फीयर है हमारे 18, कुल बायोस्फीयर कितने हैं? 18। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका इसी प्रकार 11, पुष्प में नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुष्प में नर जनन अंग क्या कहलाता है? ये कहते हैं दोस्तों एंड्रोसियम। क्या? एंड्रोसियम। मादा में कहते हैं गाइनोसियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितनी सतत कोशिका उत्पन्न होती हैं? बताएंगे कितनी होती हैं? ये होती हैं 4। आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 12, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितनी सतत कोशिका उत्पन्न होती है? तो ये 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 13, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो ये थे बी.एस. कृष्णमूर्ति राव। कौन थे? बी.एस. कृष्णमूर्ति राव। इसके राज्यसभा के पहले उपसभापति दोस्तों, सभापति नहीं दोस्तों, उपसभापति। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 14, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? ये है तुलुप वंश। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण ललंटो बिंदु, इनका फेमस ग्रंथ कौन सा था? तो ये था आमुतम मालविया। इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो ये छत्रपति शिवाजी के। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो ये थे छत्रपति शिवाजी के। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15, किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? बताएंगे किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया? बताएंगे तो ये क्या है? 104वां संविधान संशोधन। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसे कहते हैं हम, राइट आंसर, हिस्टोन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश के किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? प्रकाश में कौन सी प्रकाश के किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? ये होती है लाल रंग की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भारत सचिव पद का सृजन कब हुआ? भारत सचिव पद का सृजन कब हुआ? भारत में दोस्तों सचिव का पद कब सृजन किया गया? तो राइट आंसर 1858 के गवर्नर ऑफ इंडिया के एक्ट, 1858 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 19, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो ये क्या था? एडवर्ड टेलर ने। किसने? एडवर्ड टेलर ने। परमाणु बम का निर्माण किसने किया? ये क्या था? ओपेनहाइमर ने। किसने? ओपेनहाइमर ने। आगे देखिए इसी प्रकार दोस्तों बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका है 20, कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग हैं? कौन कौन से प्राथमिक रंग हैं? यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो दोस्तों 3 होते हैं। कौन कौन से? एक यहाँ पर लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है यहाँ पर नीला। आगे है इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो ये होता है, तो राइट आंसर 1/6, 1/6। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22, टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? तो राइट आंसर ये है शनि का। अगला क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण बिंदु, गैनीमीड कलिस्टो
किसके उपग्रह हैं? तो राइट आंसर ये है बृहस्पति के, बृहस्पति के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्रस्ट क्रस्ट सॉरी क्रस्ट भूप्रपट्टी का निर्माण कैसे होता है? किससे होता है? क्रस्ट भूप्रपट्टी का निर्माण किससे होता है? तो राइट आंसर ये सिलिकॉन एल्युमिनियम से। सिलिकॉन को करते हैं एसआई से और एल्युमिनियम को प्रदर्शित करते हैं एआई एल से। आगे है आपका क्वेश्चन, मेटल एसआई प्लस एमए यानी कि सिलिकॉन मैग्नीशियम मैग्नीशियम से बनता है क्या मेटल? कोर बनता है दोस्तों, कोर एनआई प्लस एफई यानी निकेल और फेरस से। क्वेश्चन नंबर आपका है 24, स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो ये थी दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एमपी लेड्स की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर 1993 में। कब? 1993 में। आगे देखें आप, क्वेश्चन नंबर आपका है 26, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ? भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ? तो राइट आंसर ये 3 बार। किस अनुच्छेद में है राष्ट्रीय आपातकाल? तो ये अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। पहला बार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1962 में, चीन अटैक 1962 से 68 यानी किसे कहते हैं? ब्रह्म आक्रमण। अगला बिंदु था कब हुआ था? दूसरा ये हुआ था 1971 जब दोस्तों पाकिस्तान और भारत का युद्ध यानी कि 1971 से 78 तक। तीसरा ये हुआ था आंतरिक अशांति के कारण, ये 25 जून 1975 से 1977, जिसे हम सशस्त्र विद्रोह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बाबू, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी बात में कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? तो राइट आंसर ये पट्टा स्वामी केस में, आर्टिकल 2 आर्टिकल अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी बात में कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? तो ये कहा था दोस्तों पट्टा स्वामी केस में, आर्टिकल 2 आर्टिकल 21 में। अगला क्वेश्चन नंबर 28, सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके गोपाल कृष्ण गोखले। स्थापना 1905 में कहा? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, बांग्लादेश ने भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? सॉरी, बांग्लादेश से भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका, तो ये बनाते हैं दोस्तों 5। आई रिपीट, बांग्लादेश से भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो ये 5। कौन कौन से? एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा और 5वां यहाँ पर मिजोरम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कामेंग, तीस्ता, धसिरी, लोहित किसकी सहायक नदी है? आई रिपीट, कामेंग, तीस्ता, धसिरी, लोहित किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर ये ब्रह्मपुत्र की। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। चलिए आगे देखते हैं, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? दोस्तों मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले सभी एग्जाम के लिए। जैसे कि दोस्तों आपका यूपीएसआई का एग्जाम 15 मार्च को है, और आपका 22, 23, 24 अप्रैल को यूपी होमगार्ड का है, और दोस्तों यूपी पुलिस की भी एग्जाम डेट आने ही वाली है। और दोस्तों जिस किसी भाई बहन ने यूपी पुलिस की ऑनलाइन कराई, सिग्मो फेस्टिवल सिग्मो फेस्टिवल साओजाओ फेस्टिवल किस राज्य का है? तो ये भी दोस्तों गोवा का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 2, भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के महा भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेते हैं? तो राइट आंसर ये लेते हैं संसद के सभी सदस्य। और किस अनुच्छेद में दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया है? तो ये अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस ने वर्ष 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की घोषणा की थी? राइट आंसर ये था दोस्तों लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रसवपीड़ा हार्मोन कौन सा हार्मोन है? प्रसवपीड़ा हार्मोन कौन सा हार्मोन है? तो ये दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। अगले देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार, लव हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन, वर्थ हार्मोन, दुग्ध निष्कासन हार्मोन, ये निकलता होता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। किससे? पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 105, फिटकरी में कितने जल के अणु होते हैं? राइट आंसर ये 24 होते हैं। फिटकरी में कितने जल के अणु होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 24। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं दोस्तों 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइपर हाइपर मेट्रियोपिया दूरदृष्टि दोष रोग में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ये क्या था दोस्तों? राइट आंसर आपका उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मायोपिया में दोस्तों निकट दृष्टि दोष, तो इसमें दोस्तों लेंस पड़ता है उत्तल लेंस, अब सॉरी अवतल लेंस, अवतल। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 22 मई को। अगला बिंदु है आपका महत्वपूर्ण बिंदु, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है? ये दोस्तों अमेजोन वर्षा वन में। पृथ्वी के
फेफड़े भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 8। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किल रायदीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये है दोस्तों कृष्णा नदी। ये दोस्तों महालेश्वर की पहाड़ी यानी कि महाराष्ट्र से निकलती है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अलमाटी बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? ये कृष्णा कृष्णा नदी पर और कर्नाटक में, कृष्णा नदी पर और कर्नाटक में अलमाटी बांध। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी? ये हुई थी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये हुई थी दोस्तों 1974 से 1978। अगला क्वेश्चन नंबर 10। फ्यूज तार का निर्माण किससे होता है? फ्यूज तार का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है लेड प्लास्टीन से। अगला क्वेश्चन नंबर 11। तरबूज, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूज, सब्जी कौन सी फसल हैं? तो ये दोस्तों सभी जायद की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 1961 में। लोगो तो इसका गेंड पांडा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। सकल घरेलू उत्पादक में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। सकल घरेलू उत्पाद में क्या जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर ये है दोस्तों विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अगला क्वेश्चन नंबर 14। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या है? तो ये था दोस्तों मोगा। राइट आंसर मोगा। आयोजन कहाँ हुआ था? तो गोवा में। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र में। और 38वां कहाँ होगा? तो दोस्तों ये होगा तो उत्तराखंड में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर तो ये था दोस्तों वीर मंगाई। आयोजन तमिलनाडु में। अगला बिंदु है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर तो ये था अटल लक्ष्मी। आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अगला क्वेश्चन है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन ये हुआ था दिल्ली में। शुभंकर था उज्ज्वला। अगला क्वेश्चन है आपका ललन टो बिंदु फीफा वर्ल्ड कप आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था कतर में। फीफा वर्ल्ड कप आयोजन कतर में। शुभंकर लाइवा। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ हुए? तो ये होते दोस्तों बर्मिंघम में। कब 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में, इंग्लैंड। शुभंकर था पेरी द बुल। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे दोस्तों दादा भाई नरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इन्हें। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है आपका ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 40 में। आगे देखते हैं बाबू इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 17। भारत की भारत की 6 शास्त्रीय भाषा कौन सी हैं? भारत की 6 शास्त्रीय भाषा कौन सी हैं? दोस्तों तमिल 2004 में जुड़ गई। संस्कृत एक आपकी तमिल, दूसरी है संस्कृत, तीसरी है कन्नड़, चौथी है तेलुगु, पांचवी है मलयालम और छठी है आपकी उड़िया। दोस्तों ये छठी जोड़ी गई थी 2014 में और तमिल जोड़ी गई थी 2004 में। आगे है इसी प्रकार आपका क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 18। किस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती? तो राइट आंसर ये मनी बिल संविधान संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है आपका क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित था तो ये था दोस्तों धोलावीरा पड़ता है गुजरात में। अगला क्वेश्चन नंबर 20। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर ये है दोस्तों 6 राज्य। कौन कौन से? एक उत्तराखंड है आपका, पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा है दोस्तों सिक्किम। 6 नहीं दोस्तों 5। पांचवा है आपका सिक्किम। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 21। निर्मित संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो राइट आंसर ये किए थे 284 सदस्यों ने। पहला साइमन पहला साइन करने वाले कौन थे? पहले साइन करने वाले तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट में साइन करने वाले कौन थे? तो ये थे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 22। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे तो यूरी गागरिन। कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 में। अगला क्वेश्चन नंबर 23। विशेष रूप से वर्ष 1998 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी? तो ये दोस्तों मालदीव। अगला क्वेश्चन नंबर 24। पौधों की वृद्धि के मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ये है
टेस्कोग्राफ का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? तो ये हुई थी संथानम समिति पर। आगे है इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 26, दांडी मार्च कब शुरू हुई? दांडी मार्च कब शुरू हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, बिष्ट दोआब कौन सी दो नदियां में स्थित हैं? बिष्ट दोआब कौन सी दो नदियों में स्थित है? तो राइट आंसर ये ब्यास और सतलज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष की कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे, कौन थे? राइट आंसर ये थे दोस्तों कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु है आपका, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों कुजल कड़फिसस। अगला, अश्वघोष की रचना किसने की थी? अश्वघोष की रचना किसने की थी? तो ये की थी बुद्धचरित ने। बुद्धचरित ने। ये दोस्तों पुस्तक है, अश्वघोष की इसकी रचना है। अश्वघोष की इसकी रचना है, तो ये बुद्धचरित की। अगला है, चौथी बोध समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे दोस्तों अश्वघोष। अश्वघोष अश्वघोष। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बाबू, पैलिड कण किस कोशिका अंग को कहते हैं? पैलिड कण किस कोशिका अंग को कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों राइट आंसर राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये भी दोस्तों राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को। कोशिका अध्ययन तो दोस्तों इसे कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, चीन से सीमा बनने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर ये है दोस्तों लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। कितने राज्य हैं दोस्तों चीन से सीमा बनाने वाले? राज्य कितने हैं? तो ये हो जाते हैं दोस्तों आपके 5 राज्य है। लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2 और उत्तराखंड 3, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो राइट आंसर ये है दोस्तों 84 और एसटी के लिए कितनी है? 47। एसटी के लिए 84 47। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों आप 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रामसर कन्वेक्शन कब हुआ? रामसर कन्वेक्शन कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए हुआ था। तो ये रामसर कन्वेक्शन वर्ष लागू कब हुआ? तो ये हुआ था 1975 में और 1982 में भारत सदस्य बना था। 1982 में भारत सदस्य बन गया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में पहली रामसर साइट कौन सी है? तो दोस्तों ये है चिल्का झील। चिल्का झील। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो है चिल्का झील। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हैं? तो दोस्तों 80। 80 दोस्तों वर्तमान में बढ़ चुकी हैं, ये पुराना डाटा है, तो ये 80 है उस समय की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से ग्रहण की गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों ये की गई थी साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई दोस्तों? कनाडा से। कनाडा से। कनाडा से। और समर्थित सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान किसके उपन्यासकार हैं? ट्रेन टू पाकिस्तान किसका उपन्यास है? तो दोस्तों राइट आंसर ये है खुशवंत सिंह का। खुशवंत सिंह का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक तो ये थे दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। आगे देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन, चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अरावली की चोटी, सॉरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये है दोस्तों गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर। सिरोह माउंट आबू पर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है सिरोह माउंट आबू पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली को फिर से स्थापित कर दिया है? तो राइट आंसर ये है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो ये दोस्तों बिलियर्ड गौड़। बिलियर्ड गौड़। आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये है दोस्तों एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। वो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। कौन? नॉर्मन बोरलॉग विश्व में है और भारत में एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे कहते हैं न्यूमिस्मिस्टिक्स। न्यूमिस्मिस्टिक्स। आगे देखते हैं तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13, किसने जैविक वर्गीकरण की द्विनाम नामावली की शुरुआत की? किसने जैविक वर्गीकरण की द्विनाम नामावली की शुरुआत की थी? ये दोस्तों की थी कैरोल लीनियस ने। कैरोल लीनियस ने। आगे देखते हैं, पंचजगत। पंचजगत ये है 5 गिडिम्बस, 5 गिंगटम और क्लासिस फैशन देने वाले कौन थे? तो ये थे बीटल, बीटकर, इन्हें कहते हैं मोनोरा, प्रोटिसिका, काबक, फंगस और प्लांट एनिमल। आगे देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में अनुबंध सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आई रिपीट,
भारत में अनुबंध सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिविल सेवा के जनक कौन थे? तो ये थे कार्नवालिस, 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। और अगला देखते हैं, किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सर्विस की खुली प्रतियोगिता की बात की गई? तो ये 1885 का चार्टर एक्ट, 1885 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, लोक सेवा आयोग के निर्माण के लिए कौन सा कमीशन बना? तो ये बना था ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में स्थापना हुई थी। अगला है क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष? तो ये थे तो रोस बर्कर, रोस बर्कर, रोस बर्कर। आगे देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका है 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो कितने भाग में विभाजित थे? तो दोस्तों ये थे 22 भाग में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य के जनक हैं? श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य के जनक हैं? तो ये हैं दोस्तों सतरिया के। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये दोस्तों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो पड़ता है तमिलनाडु में होता है दोस्तों, तमिलनाडु में होता है। आगे देखते हैं नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा? तो ये सतरिया जो होता है दोस्तों असम में। कब बना था? 2000 में, 2000 में। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, पहले एशियाई गेम्स का मेजबान कौन था? पहले एशियाई गेम्स का मेजबान कौन था? तो ये थे दोस्तों नई दिल्ली में, मेजबान नई दिल्ली 1951 में, 1951 में। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, 2023 में एशियन गेम्स का होस्ट तो ये था होंगझू, जो दोस्तों चीन। आगे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एशियन गेम्स का पहला शुभंकर? तो ये था एपू हथी, एपू हथी। एशियन गेम्स ने शुभंकर कब अपनाया? था 1982 में, 1982 में। उस समय होस्ट था भारत, उस समय 1982 में होस्ट था भारत। आगे इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 18, लाइकेन किसका सहजीवन है? लाइकेन किसका सहजीवन है? तो बताएंगे तो ये दोस्तों कवक एवं शैवाल का, कवक एवं शैवाल का। लेकिन किस प्रकार का प्लांट है? तो ये थैलोफाइटर, थैलोफाइटर केवल जल में रहते हैं, जिसमें फूल और बीज नहीं होते, जिसमें फूल और बीज नहीं होते। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 19, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो ये थे दोस्तों अबुल फजल, अबुल फजल। आगे क्वेश्चन नंबर 20, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेवा का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेवा का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था हेक्टर मुनरो ने। कब किया था? 1764 में, हेक्टर हेक्टर मुनरो ने 1764 में। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 21, महान झील क्षेत्र में कौन कौन सी झील शामिल हैं? महान झील क्षेत्र में कौन कौन सी झील शामिल हैं? तो ये है दोस्तों, एक सुपीरियर झील शामिल है, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो, ये दोस्तों सभी झील शामिल हैं। आगे है इसी प्रकार देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे मीठे पानी की झील तो ये है दोस्तों सुपीरियर झील, सुपीरियर। आगे है शिकागो शहर की झील के ऊपर ही स्थित है। शिकागो की जहर सॉरी शिकागो किस शहर के शिकागो शहर की झील के पर स्थित है? तो ये है दोस्तों मिशिगन झील, मिशिगन झील। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, सुनहर किन दो झीलों को जोड़ता है? सुनहर किन दो झीलों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दोस्तों सुपीरियर और हिरोन को, सुपीरियर और हुरोन को। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 22, दाडेकर दाडेकर रथ फार्मूला का संबंध किस क्षेत्र से है? दाडेकर रथ फार्मूला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर ये गरीबी से, गरीबी से, जिसे हम पॉवर्टी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अंगेस्ट ओड्स आत्मकथा लिखी? किस भारतीय खिलाड़ी ने एक्स अंगेस्ट ओड्स आत्मकथा लिखी? तो ये थे दोस्तों सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा की है दोस्तों आत्मकथा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये थी बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, रऊफ कूद हिकात कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के। आगे क्वेश्चन नंबर 26, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दोस्तों 1954 में सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी, ये दोस्तों तीन व्यक्ति थे, तीन व्यक्ति थे। आगे क्वेश्चन नंबर 27, भारत में भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। और पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोटेरे सिंह, मोटेर सिंह, जिसे हम अहुल बिलिया भी कहते हैं। आगे है इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये दोस्तों Mg, जिसे हम OH2, Mg। आगे देखते हैं, चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों कोलकाता, जो हुगली नदी पर, कोलकाता हुगली नदी पर। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा हाल ही में राष्ट्रीय युवा हाल ही में हाल ही में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला? तो ये मिला था यतीन भास्कर को।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? तो ये है सलमान रुश्दी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं अगला, हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो ये है नाइजीरिया, नाइजीरिया। तो दोस्तों, जो भी भाई-बहन नया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आगे देखते हैं, चलिए दोस्तों, सेट नंबर दोस्तों हम देखते हैं एपिसोड नंबर 16। एपिसोड नंबर 16 देखते हैं। चलिए कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब कब और किसने की थी? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब और किसने की थी? तो ये की थी 29 मई 1953 में, तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलरी ने। आगे देखते हैं इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर आपका है 2। स्वतंत्र स्वतंत्रता भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे विलियम बेंटिंक। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सिराज गोपालाचारी। अगला, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये थे क्लाइव। अगला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। भारत के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये थे विलियम बेंटिंक। और भारत के प्रथम वायसराय, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर क्या है? गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर क्या है? तो ये दोस्तों एक जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लैब्राडोर ठंडी जलधारा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कोकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट एल्ब्रुज। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट एल्ब्रुज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया यानी कि पश्चिम बंगाल तक। आगे देखते हैं इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से धुबरी सादिया तक। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पीसा अधिनियम किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर अस्तित्व में आया? तो ये 1996 में दिलीप भुरिया कमेटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो ये थे दोस्तों एम सी तलवार। अनुच्छेद 76 में दोस्तों महान्यायवादी। आगे, वर्तमान में कौन है? तो ये है दोस्तों, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमन। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, बल्लम काली खेल किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों केरल से। आगे क्वेश्चन नंबर 9, सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है मुंडको उपनिषद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कीर्तिजर कीर्तिजर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है वास्तुकला। यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, एकमात्र भारतीय ये थे बालकृष्ण दोषी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सतत विकास लक्ष्य कब से कब तक के लिए निर्धारित किया गया है? सतत विकास लक्ष्य कब से कब तक निर्धारित किया गया था? 2015 से 2030 तक यानी 15 साल में। अगला क्वेश्चन, इसमें कुल 17 गोल हैं। पहला गोल, नो पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं एंटोमोनोलॉजी। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है दोस्तों जो आपका एग्जाम से बाहर हो। जो भी भाई बहन नया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये क्लास आपके लिए डेली आती है। और इसी प्रकार दोस्तों, हम यूपी होमगार्ड के लिए आपके लिए 100 क्वेश्चन डेली लेकर आ रहे हैं। और हिंदी की क्लास भी हम आपके लिए डेली लेकर आ रहे हैं 100 क्वेश्चनों की, मात्र 30 से 40 मिनट में। 30 से 40 मिनट में 100 क्वेश्चन होमगार्ड के लिए और 30 से 40 मिनट में हिंदी के 100 क्वेश्चन, जो ऑल एग्जाम है सभी के लिए हिंदी महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। अगला, कवकों का अध्ययन, तो यह है माइकोलॉजी। सवाल का अध्ययन साइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये कहते हैं पीलिया को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पंडित शिव कुमार शर्मा भजन सोपारी किसके वादक हैं? तो ये हैं संतूर वादक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? अनुसूची 6 में भारत संविधान कौन कौन से राज्य शामिल हैं? दोस्तों, एक है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे देखते हैं दोस्तों, पहली महिला लोकसभा स्पीकर, तो ये थी मीरा कुमार। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर, तो ये है ओम बिरला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अटलांटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो ये दक्षिण गंगोत्री, भारत दक्षिण गंगोत्री, भारतीय मैत्री, दक्षिण गंगोत्री समाप्त हो चुका है। आगे देखते हैं, माउंट एरेबस ज्वालामुखी, ये अटलांटिका में स्थित है। आगे देखते हैं, अटलांटिका की हाई स्पीड चोटी, तो इसे कहते हैं माउंट बिन्स मैसिव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में कौन यूरोपियन देश सर्वप्रथम पहले आया?
तो ये आए थे दोस्तों पुर्तगाली। आई रिपीट, भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में कौन यूरोपियन देश सर्वप्रथम पहले आया? तो ये पुर्तगाली आए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 19, जंतु जगत का सब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये। भारतीय आज़ादी 1947 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आज़ादी 1947 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों, राइट आंसर होते हैं आपके इटली जी, इटली, क्लेमेंट इटली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो राइट आंसर ये मिलता है दोस्तों पत्रकारिता में, पत्रकारिता में। पहली बार किसे मिला था? तो ये मिला था रवीश कुमार को। कब? 2019 में। रवीश कुमार को 2019 में मिला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लोकसभा लोकसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? लोकसभा का कोरम गणपूर्ति की कुल संख्या का कितना भाग होता है? ये होता है 1/10, 1/10, 1/10। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राज्य जो समुद्री और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाओं को साझा करता है, बताएंगे। तो दोस्तों भारतीय राज्य जो समुद्र और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाओं को साझा करता है, तो दोस्तों ये दो राज्य हैं कौन कौन से? गुजरात और पश्चिम बंगाल, गुजरात और पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये है दोस्तों 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर यानी कि स्थलीय सीमा। और भारतीय समुद्र की समुद्री सीमा कितनी है? भारतीय समुद्री सीमा कितनी है? तो दोस्तों ये 75 सॉरी 7,516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। आगे देखते हैं वो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका है 5, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण गैस मुक्त कर होती है? पौधे संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑक्सीजन। और कौन सी गैस त्यागता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइलेरिया रोग हाथी पांव रोग किस परजीवी के कारण होता है? फाइलेरिया रोग हाथी पांव रोग किस परजीवी के कारण होता है? राइट आंसर ये है बुचेरिया, बुचेरिया, जिसे हम बैक्टोफाइट परजीवी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का आविष्कार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नील दर्पण किसकी रचना है? नील दर्पण किसकी रचना है? नील दर्पण, तो ये है दोस्तों राइट आंसर दीनबंधु जी की, दीनबंधु मित्र की, दीनबंधु मित्र की। आगे क्वेश्चन नंबर 9, 1909, 1909, 1909 भारत शासन अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1909 में भारत शासन अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। और भारत के सचिव कौन थे? तो ये मार्ले थे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 8 राज्य हैं प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखते हैं इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर, कोकबोरोक भाषा किस राज्य की है? कोकबोरोक भाषा किस राज्य की है? तो ये है त्रिपुरा की, किसकी? त्रिपुरा की। और केर पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है, केर पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। आगे त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी? त्रिपुरा की स्थापना हुई थी आपकी दोस्तों 21 फरवरी 1972 को, 21 फरवरी 1972 में। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों शिलोंग मेघालय में, शिलोंग मेघालय में। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण बिंदु, भारत की सबसे पुरानी और पहले पैरामिलिट्री फोर्स, भारत की सबसे पुरानी और पहली पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? तो ये है दोस्तों असम राइफल, असम राइफल। कब? 1835 में, 1835 में। असम राइफल को उत्तर पूर्व का प्रहरी भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है किस फोर्स को उत्तर प्रहरी का पूर्व कहा जाता है? तो दोस्तों असम राइफल को, असम राइफल को। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 13, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो राइट आंसर 24 भाषाओं में। कितनी? 24 भाषाओं में, 24 भाषाओं में। आगे देखते हैं इसी प्रकार चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, सैला सुरंग किस राज्य में स्थित है? सैला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी? सैला सुरंग। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 3 बार नोबेल पुरस्कार शांति 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है दोस्तों रेड क्रॉस, रेड क्रॉस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नुआखाई नवाकाल उत्सव जो फसल की कटाई में मनाया जाता है, ये त्योहार किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? नुआखाई और नवाकाल। ये दोस्तों उड़ीसा से, राइट आंसर उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? तो ये मिला दोस्तों हड़प्पा, कालीबंगा से, राइट आंसर कालीबंगा से, कालीबंगा से। आगे इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसे हम स्टेपिज किस भाग में स्थित है? मानव
शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसे हम स्टेपिस भी कहते हैं किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य कान में यानी कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन-सा है? भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु तो ये है इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन-सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन नंबर 20 शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता कब हुआ? 19 क्वेश्चन नंबर 20 शिमला समझौता कब हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है आपका आवर्त सारणी में ग्रुप 16 को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में ग्रुप 16 को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं चैल्कोजन ग्रुप जिसे ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 को हाइलोजन कहते हैं, ग्रुप 17 को हाइलोजन। ग्रुप 18 को शून्य गैस, आदर्श गैस, अक्रिय गैस और नोबल गैस। ग्रुप 18 को शून्य गैस, आदर्श गैस, अक्रिय गैस और नोबल गैस। आगे इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 16 महाजनपदों में बज्जी की राजधानी कहाँ पर थी? 16 महाजनपदों में बज्जी की राजधानी कहाँ पर थी? 16 महाजनपदों में बज्जी की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी दोस्तों वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? मल्ल की राजधानी तो ये कुशीनगर पाओ में। ये पावन पड़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 23 भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित शक्ति किसे प्रदान की गई? भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित शक्ति किसे प्रदान की गई? तो राइट आंसर ये संसद को। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 24 जुबारी नदी किस राज्य में बहती है? जुबारी नदी किस राज्य में बहती है? जुबारी नदी किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है गोवा में। कहाँ? गोवा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 8 आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है और राज्य कितने हैं? तो 28 है। अच्छा अगला क्वेश्चन इसी प्रकार महत्वपूर्ण बिंदु देखने चलिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। कब? आपसे पूछा जाता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बने? तो 31 अक्टूबर 2019 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों दादर एवं नगर हवेली को कब एक साथ मिलाया था? दोस्तों 26 जनवरी 2020 को। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 26 मुंबई से थाने के मध्य प्रथम ट्रेन कब चली? तो ये चली थी 1853 में। कब? 1853 में डलहौजी के कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। आगे क्वेश्चन नंबर 27 सतपुड़ा की रानी और द क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंचमढ़ी को। मतलब आई रिपीट सतपुड़ा की रानी द सतपुड़ा की रानी और द क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को। अगला क्वेश्चन नंबर 28 प्रधानमंत्री पद का मराठा साम्राज्य के समय का नाम था। तो ये था दोस्तों पेशवा। मराठा साम्राज्य के समय प्रधानमंत्री के पद को क्या कहते थे? जिसे कहते थे पेशवा। और विदेश मंत्री विदेश मंत्री को कहते थे सुमांत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्वेश्चन नंबर 29 है बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना किसने की थी? ये की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। कब? 1924 में। आगे देखते हैं दोस्तों चलिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव तो यह है त्रिशूरपुरम 2024 में। कहाँ आयोजित हुआ? तो केरल में। अगला क्वेश्चन हाल ही में लारेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो ये है एतानी बोनामाटी और पुरुष में है नोवाक जोकोविच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है हाल ही में वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये पिछली क्लास में हमने बताया था युवराज सिंह, क्रिस गेल, हुसैन बेल्ट को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हाल ही में बीएसएनएल ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की घोषणा की? तो ये अगस्त 2024 में। आगे देखते हैं हाल ही में स्वर्ण उद्धार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये आर्कटिक महाद्वीप पर। अगला क्वेश्चन वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन इसकी अध्यक्षता कहाँ होगी? तो ये इटली में। आगे देखते हैं हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों के किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डा का संयुक्त प्रबंध प्राप्त हुआ? तो ये श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन पुरस्कार 2024 से चुना गया? तो ये अशोक शुक्ला। अगला क्वेश्चन हाल ही में लॉन्च द विनर माइट सेट पुस्तक संबंध किससे है? तो ये सैन वाटसन से। आगे देखते हैं दोस्तों सेट नंबर आपका यानी एपिसोड नंबर आपका 18 दोस्तों 18 देखते हैं। चलिए दोस्तों कम समय में अधिक से अधिक और जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका प्रधानमंत्री के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु ये होती है 25 वर्ष।
और राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु ये होती है 35 वर्ष और राज्यपाल की 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष। चलिए इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति तो ये पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ी जो पड़ती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी हाई स्पीड चोटी तो यह दोड्डा बेटा, दोड्डा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी हाई स्पीड हाईएस्ट चोटी तो यह दोड्डा बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बस से अचानक रुकने पर खड़े यात्री आगे की ओर गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? बताइए। तो ये है दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेडेड चेक की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेडेड चेक की संज्ञा दी थी? तो ये दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हॉर्नबिल हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है दोस्तों नागालैंड में, नागालैंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महाकश्यप, महाकश्यप, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध समिति ये हुई थी राजगिरा में, प्रथम बौद्ध समिति राजगिरा, प्रथम बौद्ध समिति राजगिरा, प्रथम बौद्ध समिति राजगिरा। द्वितीय बौद्ध समिति वैशाली, द्वितीय बौद्ध समिति वैशाली, द्वितीय बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? वैशाली, द्वितीय बौद्ध समिति वैशाली। तृतीय बौद्ध समिति पाटलिपुत्र, तृतीय बौद्ध समिति पाटलिपुत्र, तृतीय बौद्ध समिति पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध समिति ये हुई थी कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, वसुमित्र। आगे देखते हैं बाबू इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 आपका। कॉमन व्हील्स पत्रिका के संपादक कौन थी? कॉमन व्हील्स पत्रिका के संपादक कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। आगे देखते हैं इसी प्रकार कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये थी एनी बेसेंट, 1917 में बनी थी, 1917 में। आगे है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो ये थी सरोजिनी नायडू, ये बनी थी 1925 में, कानपुर अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण बिंदु है होम रूल लीग मूवमेंट किसने शुरू किया? होम रूल लीग मूवमेंट किसने शुरू किया? तो ये क्या था? एनी बेसेंट प्लस बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1916 में, 1916 में। आगे देखते हैं बाबू इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका होता है 8। कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये है भद्रबाहु, भद्रबाहु, भद्रबाहु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? उपराष्ट्रपति जो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये दोस्तों अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 64 में। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका इसी प्रकार 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वर्तमान में कितने राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं? वर्तमान में कितने राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं? तो दोस्तों ये है आपके 6 राज्यों में। कौन-कौन से? 6 राज्य कौन-कौन से हैं? तेलंगाना 1, उत्तर प्रदेश दूसरा, बिहार तीसरा, महाराष्ट्र चौथा और आंध्र प्रदेश आपका 5वां और कर्नाटक आपका छठा, यानी कि छठा, 6 राज्य हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? किसे? सिंधी भाषा को। तो ये दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गई थी 3 भाषा। 71वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी आपकी 3 भाषा, 1992 में हुआ था। कौन-कौन सी जोड़ी गई थी? नमक सॉरी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसकी ट्रिक है दोस्तों नमक, आप नमक से याद कर सकते हैं इसे। नेसा हो गई आपकी नेपाली, मैसा हो गई मणिपुरी, कैसा हो गई कोंकणी, 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। इसी प्रकार दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन में क्या भाषा जोड़ी गई थी? जोड़ी गई थी 4 भाषा, 4 भाषा जोड़ी गई थी। कौन-कौन सी? बोडो, डोगरी, संथाली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषा जोड़ी गई थी। आगे देखते हैं अब इस प्रकार क्वेश्चन आपका है 12। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? ग्रेट डिवाइडेड रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। किसमें? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आगे क्वेश्चन नंबर 13। लवणीय क्षेत्र में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? लवणीय क्षेत्र में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हेलोफाइट, हेलोफाइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है दोस्तों बाबू मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों जीरोफाइट, जीरोफाइट। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। पलाम्बू पलाम्बू बेतला टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पलाम्बू बेतला टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये है झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। आगे है इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे अर्थशास्त्र में? तो ये थे दोस्तों अमर्त्य सेन। कब मिला था? 1998 में। अमर्त्य सेन को 1998 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16। सकल घरेलू उत्पाद से सकल घरेलू उत्पाद से शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? तो मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा, मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा यानी कि घिसावट। आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। रॉकीज पर्वत की ढलान से नीचे उतरने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? रॉकीज पर्वत की ढलान से नीचे उतरने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं चिनूक, चिनूक, चिनूक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो ये है दोस्तों वान, वान। आगे है क्वेश्चन नंबर 19।
गणतंत्र गणतंत्र का पहल गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? ये थे दोस्तों जॉन मथाई ने। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये के षडमुखम शेट्टी ने। के षडमुखम शेट्टी ने। आगे देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिशन इंद्रधनुष धनुष की शुरुआत कब हुई? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। तो ये है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर। आगे देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 22। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो ये है दोस्तों यूरेनियम का। राइट आंसर यूरेनियम का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो ये होते हैं 2 चैम्बर। राइट आंसर 2 चैम्बर, 2 चैम्बर, 2 चैम्बर। आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 24। गुरु गोविंद सिंह, क्वेश्चन नंबर 24, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1699 में। 1699 में। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में है और कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भाग 20 में है। भाग 20 अनुच्छेद 368 में। 368 में। एक वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताएंगे। 2024 में, यानी कि 2024 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? तो राइट आंसर ये दिया गया था अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को। आगे है इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपको 2। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया या किसने जीता? तो राइट आंसर ये किसने जीता? तो ये जीता था मोहम्मद सलेम ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्ट्रोन नॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर ये थे पी सुब्बाराव को। आगे है क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ये है कौशिक राजशेखर। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका इसी प्रकार 5। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर 5 को। 5 को। कौन कौन थे? पहले थे आपके वैजंतीमाला, दूसरे ब्रह्म सुब्रमण्यम, तीसरे चिरंजीवी, चौथे वेंकैया नायडू और पांचवे बिंदेश्वर पाठक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, 33वीं सरस्वती सम्मान 2023 से किसे मलयालम कवि को चुना गया? तो राइट आंसर ये थे प्रभा वर्मा। आगे है क्वेश्चन नंबर इस प्रकार 7। एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर ये थे दोस्तों मिशेल टेलग्रेड। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 8। भूट भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुक ग्लापो को प्राप्त करने के लिए पहले विदेशी प्रमुख कौन बने? तो राइट आंसर ये थे दोस्तों पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 21वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर ये था क्रिस्टोना प्रिजस्कोवा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जैन धर्म गुरु लंकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंसी गोल्ड वॉल्टियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर यूएसए। आगे है क्वेश्चन नंबर आपको 11। केपी नाबियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर एस सोमनाथ को। आगे आपका क्वेश्चन नंबर इस प्रकार 12। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 13। रेमन रोल्ड रोमन रोल्ड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसने जीता? किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों पंकज कुमार चटर्जी ने। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों यतीन भास्कर मृदुल ने। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 15। छठे आका इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? तो राइट आंसर हार्दिक और महिला में सलीमा को। आगे क्वेश्चन नंबर 16। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर नोवाक जोकोविच। अगला और दिया गया था स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एंतानी बोनामाटी को। आगे देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 17। 96 अकादमी पुरस्कार
में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता किलियन मर्फी, फिल्म थी ओपनहाइमर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया या किया जाएगा? ये किया गया दोस्तों, बताइए। एक थे लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरे कर्पूरी ठाकुर, तीसरे एम एस स्वामीनाथन, तीसरे चौधरी चरण सिंह, चौथे सॉरी पांचवे पीवी नरसिम्हा राव। आगे है क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19। एम एस स्वामीनाथन 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ये बी आर कम्बोज को। चलिए एपिसोड नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 20। इससे पहले हमने 19 कंप्लीट कर दिए थे, तो 20 में देखते हैं। दांत चिकित्सक सेविंग मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर अवतल दर्पण। आगे गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगता है? तो ये दोस्तों उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वायु की गति का मापक यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हास्य गैस कौन सी होती है? राइट आंसर ये होती है नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड। आगे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 4। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? राइट आंसर मिथाइल आइसोसाइनाइड का। आगे क्वेश्चन नंबर 5। अर्जुन अवार्ड की वर्तमान इनामी राशि कितनी है? राइट आंसर 15 लाख। शुरुआत हुआ था तो देने के लिए 1961 में। आगे क्वेश्चन आपका है 6। जुड़वा बहन के नाम से कौन सी संस्था जानी जाती है? राइट आंसर ये दोस्तों IMF और WB यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। स्थापना हुई थी 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। आज महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। विश्व में विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष तो ये थे अजय बंगा, अजय बंगा। आगे देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 7। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अंबिका चरण मजूमदार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हैं? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। आगे क्वेश्चन नंबर 9। खजुराहो के मंदिर में किस शैली का उपयोग हुआ? राइट आंसर नागर शैली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? राइट आंसर जहांगीर के। अगला क्वेश्चन नंबर 11। ए लॉन्ग ब्लैक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नेशनल मंडेला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। मानव अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मानव दुर्व्यवहार और बलात्संग का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 23 में। आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 13। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राइट आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 60 में। आगे उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों ये दिलाते हैं राष्ट्रपति और अनुच्छेद 69 में। आगे राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाने वाले। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 14। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? राइट आंसर 1761, मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना हुई 1872 में। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर होता ब्रिटिश भारत की जनगणना पहली बार हुई थी 1872 में। महत्वपूर्ण बिंदु 1881 में रिपन के काल में दशक के आधार पर वैज्ञानिक के आधार पर जनगणना की गई थी। विश्व की पहली जनगणना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी स्वीडन में। कहाँ? स्वीडन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लौटते हुए मानसून में किस तट पर वर्षा होती है? राइट आंसर कोरोमंडल तट पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? राइट आंसर ये है स्मिपेन, औरंगा, जारवा और निकोबारी सैंडलीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भूकंप की जहाँ से उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फोकस। फोकस भूकंप का अध्ययन इसमें कहते हैं सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पादपों में खाद संचय किस रूप में होता है? राइट आंसर स्टार्च में, स्टार्च में। अगला क्वेश्चन, एनिमल में खाद संख्या किस रूप में होता है? राइट आंसर ग्लाइकोजन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को कौन से हैं? तो ये हैं क्वासिस ओरर और मैरासिसम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर 22 जनवरी 1947। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन नंबर 22, एशिया की सबसे लंबी नदी, ये है दोस्तों यांगटीसी, जो पड़ती है चीन में, एशिया की। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो ये है नील नदी। आगे क्वेश्चन नंबर 23, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर अष्टदिग्गज थे दोस्तों कृष्णदेव राय के, विजयनगर साम्राज्य और तुलु वंश, और अष्टप्रधान थे दोस्तों छत्रपति शिवाजी के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 24, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? राइट आंसर जिब्राल्टर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बीसीजी काठिका किस रोग के इलाज में सहायक है? तो राइट आंसर टीबी यानी क्षय रोग। अगला क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? राइट आंसर 25। नवीनतम कौन सा है इसको? अमरावती वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको होता है 27, ब्रिटिश बंगाल में सॉरी ब्रिटिश भारत में संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो राइट आंसर बी को। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन बी को। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने के काम में कौन सा विटामिन आता है? तो राइट आंसर विटामिन के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो राइट आंसर ये करता है जाइलम, जाइलम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों देखते हैं, पौधों में खाद्य पदार्थ के परिवहन के लिए तो ये तो उपयोग होता है फ्लोएम, फ्लोएम। आगे क्वेश्चन नंबर आपका है 4, किस रोग में पानी से डर लगता है? तो राइट आंसर रेबीज, रेबीज जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो ये की थी ल्यू पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इटाई टाई रोग का संबंध किस धातु से है? तो राइट आंसर कैडमियम से। नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग, तो ये पारा जिसे हम मरकरी की अधिकता से होता है। आगे देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, विनिर्माण विद्युत गैस आपूर्ति किस क्षेत्र के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर ये द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो ये बनाता है तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये दोस्तों आपके प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, विद्युत गैस और आपूर्ति, ये दोस्तों आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में देखते हैं सेवा, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 7, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो ये की थी पी.सी. महालनोबिस ने। किसने? पी.सी. महालनोबिस ने। सांख्यिकी स्थापना दिवस मनाया था 29 जून को, 29 जून को, 29 जून को। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम कौन थे? तो ये थे, और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मानकेट सिंह अलूबलिया। आगे है, चलिए देखिए, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में कौन है? तो ये सुमन बेरी। प्रथम सीईओ सिद्धू खुल्लर। वर्तमान में सीईओ बी सुब्रमण्यम। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आरबीआई का मुद्रा निर्गमन में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में क्या रखना आवश्यक है? तो राइट आंसर ये 200 करोड़ की संपत्ति, 115 करोड़ का गोल्ड प्लस 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, माउंट साबरमती किस राज्य में स्थित है? माउंट साबरमती किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों नागालैंड में, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेमनाथ झील और अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर केरल में। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, 500 और 1000 के नोट विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को। हाल ही में 2000 के नोट कब समाप्त किए गए थे? ये दोस्तों किए गए थे सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत भूटान तथा भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का दायित्व किस केंद्रीय बल के पास है? तो राइट आंसर एसएसबी। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ, भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ, भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ, भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल और भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी। आगे इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 14, किस दशक को महाविभाजक दशक कहा जाता है? ये कहा था 1911 से 1921। आगे क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार, वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा का अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 48A। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बीजिंग, चीन में। आगे देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर, संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य तो यह है ईरान, नोवा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान 1966 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन थे या कौन बने थे? ये प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। आगे क्वेश्चन नंबर आपका है 20। बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो ये अब्दुल अहमद लाहौर। अगला क्वेश्चन नंबर 21। अल नीनो कैसी जलधारा है? तो राइट आंसर है गर्म जलधारा, अल नीनो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अल नीनो का भारतीय मानसून पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है नकारात्मक। अगला FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है? तो रोम इटली। अगला क्वेश्चन, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर टाइबर नदी के। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है। स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ पर है? तो ये ओंकेश्वर मध्य प्रदेश में, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। अगला क्वेश्चन नंबर 24। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी? तो ये 2015 में। अगला क्वेश्चन नंबर 25। संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो राइट आंसर सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो राइट आंसर समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शिक्षा मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये समवर्ती सूची में डाल दिया गया शिक्षा को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 27। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन